है रेडॉक्स पोटेंशियल, और रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा के क्या क्या यूजेस हैं ये भी आज के वीडियो में हम जो है वो देखने वाले हैं। तो इसका मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, बट इससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। उसके बाद आप लोगों को रेडॉक्स पोटेंशियल काफी अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 1-2 वीडियो और अपलोड किए हुए हैं, जो कि आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा। इस चैप्टर के सारे नोट्स तो चेक जरूर करें। तो चलिएगा, इस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया हुआ है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आज के वीडियो में भी हम समथिंग वही चीजें देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताने वाली हूँ, जैसे कि ये वोल्ट मीटर क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम जो है वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कोई 2 रॉड लिया हुआ है। ये जो आपका रॉड है वो मेटल का बना हुआ है, और ये जो आपका मेटल है, एक मेटल आपका जिंक है और दूसरा मेटल जो है वो आपका कॉपर है। मतलब ये आपका जिंक का रॉड है और ये आपका कॉपर का रॉड है। इसे आप इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो। इन रॉड को हम जो है वो दोनों सॉल्यूशन में जो है वो डुबा दिए हैं, और ये जो आपका सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन जो है वो ZnSO4 है और एक सॉल्यूशन जो है वो CuSO4 है। हम यहाँ पे देखते हैं जो मेटल हम लोगों ने यूज किया हुआ है उसी से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया हुआ है। मतलब देखिए यहाँ पे ZnSO4 और यहाँ पे CuSO4, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कॉपर का रॉड लिया हुआ है, इसलिए सॉल्यूशन भी हम लोगों ने समथिंग सेम रखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जो है वो कनेक्ट कर दोगे। आपस में जो है वो किसी तार के हेल्प से जो है वो इसे आपस में जो है वो जोड़ दोगे। आप किसी ऐसे तार में इसे जोड़ोगे जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, और यहाँ पे आप वोल्ट मीटर जो है वो लगा दिए हो। इससे क्या होगा, आपका जो भी विभव आएगा, जो भी आपका पोटेंशियल आएगा, उसका जो है वो आप मेजरमेंट कर सकते हो। मीन्स वोल्ट मीटर से आप जो भी वोल्ट है उसका जो है वो पता लगा सकते हो। इसलिए हम लोगों ने इसे जो है वो इस प्रकार से जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो आपका सेल है, एक प्रकार का, ये एक प्रकार का सेल बन गया। इसी सेल को हम जो है वो गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है कि यदि जिंक और कॉपर को तथा उनके सॉल्यूशन को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये जो है वो एक प्रकार का सेल बन जाता है, जिसे हम गैल्वेनिक सेल जो है वो कहते हैं। आपको क्लियर हुआ कि गैल्वेनिक सेल जो है वो क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इस सेल में क्या होगा। जैसा कि हमें पता है कि ये जो आपका जिंक का मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो त्यागने की क्षमता रखते हैं। मीन्स यहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस रॉड में जो है वो आ जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तार के हेल्प से, ये जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है इसकी हेल्प से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो करके इस कॉपर की रॉड में जो है वो आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो आपका जिंक है वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होकर के Cu के पास जो है वो जा रहे हैं। और जैसा कि पता है कि अगर जिंक से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं तो इस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर आपका मान लो जिंक में अभी आपके पास कोई भी चार्ज नहीं है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मीन्स अगर इस रॉड से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं, तो ये आपका जो जिंक है वो Zn2+ बन जाता है। मतलब डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार हमारे पास ये जो कॉपर का रॉड है वहां पे Cu2+ था, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। तो ये क्या होगा, ये जो है वो जिंक से इलेक्ट्रॉन को जो है वो लेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है कि Zn लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो आपका जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये जो रॉड है, जिंक का रॉड है, वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो दे रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है वो लॉस हो रहा है। तो ये आपका जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाएगा। और यहाँ पे ये जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो है वो ग्रहण कर रहा है। तो ये जो आपका प्रोसेस है वो जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस कहलाएगा, जिसे हम अपचयन कहते हैं। खैर ये चीजों को तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा वो आपका रॉड जो है वो एनोड कहलाएगा। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहा है। तो ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोड होगा, ये वाला जो आपका रॉड होगा वो आपका एनोड कहलाएगा। ये वाला जो रॉड है जो रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले रहा है, तो ये वाला जो आपका रॉड है वो कैथोड कहलाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। एनोड वाला रॉड क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो रॉड इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस कर रहे हैं, वो आपका एनोड होगा। और कैथोड क्या होगा, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो है वो ग्रहण किया जा रहा है, वो वाला रॉड आपका क्या होगा, कैथोड होगा।
तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका रॉड है और ये जो आपका सॉल्यूशन है, इसके बीच जो है वो एक विशेष प्रकार का विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसे ही हम जो है वो रिडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं। तो चलिए अब हम नोट्स की तरफ आते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो भी आपकी बेसिक चीजें हैं। अब हम जो है वो रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रिडॉक्स पोटेंशियल? कोई मेटल जिसका उपयोग विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे कोई मेटल मतलब क्या हुआ? कोई मेटल के में हम लोगों ने क्या क्या लिया हुआ है? जिंक और कॉपर का मेटल हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। तो कोई मेटल जिसका उपयोग विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, विद्युत रासायनिक क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब यहाँ पे ये जो आपका केमिकल है उससे जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं जो भी हमारा जो भी इलेक्ट्रिक है वो उत्पन्न होगा इस केमिकल के थ्रू। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे इलेक्ट्रिक केमिकल सेल या फिर विद्युत रासायनिक सेल कहा है। तो कोई मेटल जिसका उपयोग विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में जो है वो किया जाता हो, तो इसका जो पोटेंशियल होता है, इसका जो विभव होता है, उसे ही हम जो है वो रिडॉक्स विभव कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कहा जाता है। मतलब ये जो आपका रॉड है, इसका जो पोटेंशियल होगा उसे ही हम जो है वो रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, और इसका जो पोटेंशियल होगा उसे हम वोल्ट से जो है वो व्यक्त करेंगे। मींस अगर आपको मान लो इस रॉड का अगर आप लोगों को, जैसे कि जिंक का अगर आप लोगों को पूछा जाए कि इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो जो भी हमारा पोटेंशियल आएगा उसे हम जो है वो वोल्ट करके लिखेंगे। XYZ जो भी पोटेंशियल आता है, जैसे 2.5, 3.5 जो भी पोटेंशियल आता है उसे हम जो है वो वोल्ट करके लिखेंगे। तो इसे जो है वो हम वोल्ट करके लिखेंगे, और इसका मेजरमेंट भी जो है वो इसी तरीके से किया जाता है। बीच में यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। खैर ये चीज आप लोगों ने 12th में जो है वो जरूर पढ़ा हुआ है, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। तो कहने का मतलब है कि कोई मेटल जिसका उपयोग विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जा रहा हो, तो उसके पोटेंशियल को ही हम रिडॉक्स पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। रिडॉक्स विभव या फिर इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेम चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया था। इसमें जिंक मेटल की छड़, मतलब जिंक का हम लोग रॉड लेंगे जिसे ZnSO4 के विलयन में, तथा कॉपर का जो रॉड लेंगे उसे CuSO4 के विलयन में जो है वो डूबा रहता है। इन मेटल की छड़ तथा विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही रिडॉक्स पोटेंशियल कहा जाता है। मैंने बताया कि जो रॉड है और जो सॉल्यूशन है उसके बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा, जो भी विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसे हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? सेम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ही जैसे है। तो इसका जो भी डाटा आएगा उसे हम जो है वो क्या क्या इसका जो है वो उपयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा, क्या क्या यूज होते हैं इसके? पहला यूज है आपका विद्युत लेपन में, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। विद्युत अपघटन के द्वारा तांबे, लोहे, पीतल, मतलब जो भी आपका कॉपर है, आयरन है और जो भी ऐसे मेटल है आदि वस्तुओं पर सोने, चांदी, निकिल, क्रोमियम की पतली परत चढ़ाने को जो है वो विद्युत लेपन कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमें ऐसा सोना भी मिलता है जो कि किसी के ऊपर पर चढ़ाओ, जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे कि तांबे के ऊपर अगर हम सोने का पर चढ़ा दें, सोने का अगर हम लेप कर दे, तो वो जो आपका प्रोसेस होगा वो विद्युत लेपन कहलाएगा, मींस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी मेटल के ऊपर हम दूसरा मेटल का जो है वो परत चढ़ा देते हैं तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इसका उपयोग आजकल काफी चीजों के लिए किया जा रहा है, जैसे कि अगर कोई मेटल बहुत जल्दी जो है वो खराब हो जाता है, मींस अगर उस पे वायु या फिर पानी का, जैसे कि एयर है, वाटर है, उसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे जंग लगना भी आप कहते हो, उस प्रकार के प्रोसेस को रोकने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो और जैसे कि गहने, आभूषण बनाने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। जैसे कि अगर कुछ लोग जैसे कि सोना को नहीं खरीद पाते तो सोने से चढ़ी जो परत है, जो भी आभूषण है, उस टाइप का यूज करते हैं। जैसे कि सोने के परत के चढ़े आभूषण, ये सारी चीजों के जो भी होता है उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन जो है वो कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आयरन का जो रिडॉक्स विभव है वो -0.44 वोल्ट है। कहने का मतलब है कि ये जो आपका रिडॉक्स पोटेंशियल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आगे हम समझेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव का जो है वो क्या रोल है। तो यहाँ पे इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो -0.44 है। अतः आयरन धातु के संचारण को रोकने के लिए, मतलब जो भी जैसे कि संचारण किस लिए होता है, जैसे कि वायु के इफेक्ट से,
एयर के इफेक्ट से। आप लोगों ने पता ना कि लोहे में जंग लगने की जो क्रिया है उसे हटाने के लिए हम उसके ऊपर जो है वो पेंट कर देते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो उसके संचारण को रोकने के लिए इस पर टिन धातु का, जिसका जो हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो -0.13 होगा, उसका जो है वो विद्युत लेपन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल है उसका जो है वो यूज हो रहा है। तो ये सब चीज जो है वो आप लोगों का इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो कहलाता है। इसे हम गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए भी रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा का जो है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। बड़े बड़े कारखानों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करने के लिए रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा का जो है वो यूज किया जाता है। तो पहला उपयोग तो आप ये लिख सकते हो, एनोड तथा कैथोड का जो है वो अनुमान लगाने के लिए किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के रिडॉक्स विभव के मान के आधार पर कैथोड तथा एनोड का जो है वो निर्धारण किया जा सकता है। कम अपचयन विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड होगा और अधिक अपचयन विभव वाला जो भी हमारा रॉड होगा वो कैथोड होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसे समझाती हूँ डायग्राम के हेल्प से। सबसे पहले तो अपचयन विभव क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है। तो इससे रिलेटेड जो भी विभव होगा उसे हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। इससे रिलेटेड जो भी विभव होगा उसे हम जो है वो अपचयन विभव कहेंगे। तो जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा वो क्या होगा, आपका कैथोड होगा। मतलब इसका जो भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल है वो अगर ज्यादा है तो ये वाला रॉड आपका क्या है, कैथोड है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे अपचयन हो रहा है वो कैथोड कहलाएगा, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो एनोड कहलाएगा। तो ये जो आपका डाटा है, मीन्स जो रिडॉक्स पोटेंशियल का जो भी डाटा है उसके हेल्प से हम जो है वो अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा रॉड आपका जो है वो एनोड होगा और कौन सा रॉड जो है वो आपका कैथोड होगा। तो यही कहा जा रहा है कि जो कम अपचयन विभव वाला, जो कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला होगा वो आपका जो है वो एनोड होगा और जो अधिक अपचयन विभव वाला होगा वो कैथोड होगा। तो ये जो आपका रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा का यूज हम जो है वो एनोड कैथोड का अनुमान लगाने के लिए जो है वो करते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। तीसरा देखते हैं, गैल्वेनी सेलों का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसकी गणना करने के लिए हम जो है वो पोटेंशियल डाटा का जो है वो यूज करते हैं। मींस जो भी रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा है उसका यूज किया जाता है। जैसे कि आपके पास जैसे कि यहाँ पे हम जो है वो ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो जो भी आपको डाटा दिया रहेगा, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको डाटा पहले से दिया रहता है, उसको आपको जो है वो माइनस करना होता है। तो हम जो है वो इसे माइनस कर देंगे। तो ये जो आपका एनोड वाला जो भी हमें मिलेगा वो निगेटिव में मिला हुआ है, तो ये जो आपका निगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों का आप इसे जो है वो जब आप जोड़ देते हो तो आप 1.55 वोल्ट जो है वो इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हमें गैल्वेनी सेलों का ईएमएफ ज्ञात करना है तो भी हम जो है वो यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं, चौथा क्या है, विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता की गणना करने के लिए जो भी मेटल हम लोगों ने वहां पे यूज किया हुआ है उसकी क्रियाशीलता की गणना करने के लिए हम करते हैं इस डाटा का यूज। तो चलिए देखते हैं, ई नॉट का वैल्यू जितना अधिक ऋणात्मक होगा, मतलब यहाँ पे जैसे कि ई नॉट का वैल्यू जो है वो निगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी जो है वो हो सकता है। तो इस निगेटिव और पॉजिटिव के थ्रू हम जो है वो पता लगा सकते हैं इसकी क्रियाशीलता के बारे में। जैसे कि ई नॉट का वैल्यू जितना अधिक ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की अभिक्रिया उतनी ही सरलता से होती है। अगर आपका जो भी वैल्यू है ज्यादा निगेटिव में आया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिथियम आयन, इसका जो है आपका वैल्यू जो है वो निगेटिव में आया, मतलब -3.05। तो ये जो है इसकी क्रियाशीलता काफी अधिक होगी। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की अभिक्रिया जो है वो उतनी सरलता से हो सकता है। अगर यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो निगेटिव आया है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो निकलने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होगा वो अत्यधिक होगा। यही कहा जा रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की अभिक्रिया उतना ही सरलता से जो है वो हो सकता है। आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर सकते हैं। अगर इसका जो भी वैल्यू है अगर बहुत ज्यादा निगेटिव आया है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम पता लगा सकते हैं। अगर ई नॉट का वैल्यू आपका जितना अधिक धनात्मक होगा, अगर जितना अधिक पॉजिटिव आ रहा है आपका वैल्यू, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका देख रहे हो F2,
तो इसका जो आपका आंसर है +2.85 आया हुआ है। मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो ज्यादा अच्छे से रखेंगे। तो ये आपका निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया। ये सारी चीजें हम जो है वो रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा से जो है वो यूज कर सकते हैं, मतलब उसके हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं। 5वें नंबर में हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने की संभावना का ज्ञान। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, इसके लिए भी मैंने नोट्स बनाया हुआ है। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया एक साथ होता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगा कि नहीं, इसका भी हम जो है वो ये जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पता लगा सकते हैं। रेडॉक्स विभव के आंकड़ों का उपयोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, इसके लिए भी जो है वो किया जा सकता है। तो इसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, कुछ बीजगणितीय मतलब मैथमेटिक्स कुछ यूज करते हैं। वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊं क्योंकि काफी लंबा चौड़ा रिएक्शन आप लोगों को इसमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप केवल यही जान लीजिए कि इस डाटा के थ्रू हम जो है वो ये भी पता लगा सकते हैं। 6वां है कि विभिन्न ऑक्सीकारकों की अपेक्षित प्रबलता ज्ञात करना। अब कोई भी ऑक्सीकारक है कि अपचायक है, इसका भी पता हम जो है वो इस डाटा के थ्रू लगा सकते हैं। अगर आपका रेडॉक्स विभव E0 का जो वैल्यू है जितना अधिक पॉजिटिव आएगा, जितना अधिक धनात्मक आएगा, उतना ही वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को इस यूनिट के इंट्रोडक्शन वाले नोट्स में ही बताया हुआ है। तो वो जो अगर आपका E0 का वैल्यू जितना अधिक पॉजिटिव आता है, जितना अधिक धनात्मक आता है, उतना ही वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जैसे कि फ्लोरीन वो जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। अगर अपचायक शक्ति की तुलना भी हम जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम ऑक्सीकारक की तुलना कर सकते हैं तो यहाँ पे हम अपचायक की भी तुलना कर सकते हैं। रेडॉक्स विभव E0 का वैल्यू जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक निगेटिव आता है, उतना ही अधिक वो प्रबल अपचायक होगा। जैसे कि लिथियम जो है वो एक प्रकार का प्रबल अपचायक है। ये इलेक्ट्रॉनों को जो है वो आसानी से जो है वो लूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आप लोगों का यूज कि क्या क्या यूज है आप लोगों का रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा का। तो आई होप यू गाइस आज का नोट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।